एक गांव में बहुत पुरानी झोपड़ी थी। उसमें एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के पास बहुत से जंगली जानवर थे। चुड़ैल ने अपनी शैतानी शक्तियों से उन्हें भूतिया जानवर बना दिया था। एक दिन श्यामलाल रात के समय अपने खेत में जा रहा था। ला 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 हाँ भैया ला 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 ओ भैया ला 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 जल्दी से खेत का काम खत्म कर लूं, फिर घर जाकर गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा। श्यामलाल खेत की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उसे पीछे से शेर के गुर्राने की आवाज आती है। श्यामलाल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक शेर खड़ा होता है। शेर के मुंह से खून निकल रहा होता है, मानो वो भूतिया शेर हो। श्यामलाल शेर को देखकर चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगता है। शेर उसे देखकर फिर बहुत तेज गुर्राता है और धीरे धीरे श्यामलाल की तरफ बढ़ने लगता है। शेर को अपनी तरफ बढ़ता देख श्यामलाल भागने लगता है। शेर उसका पीछा कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारकर चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल उस आदमी को काटकर खा जाती है और हड्डियां शेर के पास डाल देती है। इन सब से मेरा काम नहीं चलेगा। तुम गांव में जाओ और पूरे गांव में आतंक मचा दो और मुझे हर किसी का मांस खाना है। शेर गांव में जाता है। शेर को जो भी लोग दिखते, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, वो सबको मार देता और चुड़ैल के सामने ले जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने दूसरे जंगली जानवर लोमड़ी को भेजती है। लोमड़ी, अब तुम जाओ और सबके घरों को बर्बाद कर दो। लोमड़ी जाती है और सबके घरों में घुसकर लोगों को मार देती है और अपनी शैतानी शक्तियों से लोगों के घरों को जला देती है। गांव में हो रहे हादसे की खबर अगल बगल के गांव में फैल चुकी थी। लोगों ने गांव में आना जाना बंद कर दिया था। एक दिन श्यामलाल का रिश्तेदार मदन लाल गाँव आता है। मदन लाल गुनगुनाते हुए गांव की तरफ बढ़ता है। वो चुड़ैल के घर के सामने से निकल रहा होता है, तभी पीछे से, ए रुक, किधर जा रहा है? अरे सुषमा सही कह रही थी, घर से मीठा खा कर निकलो, नहीं तो रास्ते में कुछ गलत होगा। अरे मोरी मैया, हो ही गया। अरे भाई, क्या चाहिए मुझसे? मुझे जाने दो। जाने के लिए नहीं रोका है मैंने, मूर्ख इंसान। ज्यादा बोलेगी तो हनुमान मंत्र पढ़ दूंगा, भाग जाएगी अभी के अभी। हाँ। हनुमान मंत्र क्या होता है? कोई खाने की चीज है क्या? ले, इसे हनुमान मंत्र नहीं पता? जाने दो मुझे, रास्ते से हटो। नहीं जाने देंगे, हमारा भोजन हो तुम। चीर दूंगा, आगे बढ़ो तो। चुड़ैल के सारे जंगली जानवर धीरे धीरे मदनलाल के को घेरने लगे थे। मदनलाल डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब तो मुझे जाने दो, अब तो मेरा सारा माल खा लिया। तुमको तो नहीं खाया ना? जानवरों, इसे मेरी गुफा में लाओ। सारे जानवर मदनलाल को मारकर चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। इन सब से मजा नहीं आता है। अब हमें नए गांव जाना चाहिए। जाओ, तुम लोग सारे गांव में फैल जाओ और जिस गांव में लोग ज्यादा होंगे हम वहीं जाएंगे। जाओ अब। चुड़ैल के जंगली जानवर चारों ओर गांव देखने जाते हैं। उनको भागलपुर नाम का एक गांव दिखता है, जहां ढेर सारे लोग, उनके फलों के बगीचे होते हैं। चुड़ैल अपने जानवरों को लेकर गांव के पीछे एक टूटी बांस की झोपड़ी के पीछे छिप जाती है। सुबह जैसे ही चुड़ैल उठती है, अपने जानवरों को आवाज लगाती है, पर कोई नहीं आता है। चुड़ैल डर जाती है और बाहर आंगन में देखती है, वहां भी कोई नहीं होता है। थोड़ी देर में सारे जानवर लौटकर झोपड़ी को आते हैं। कहाँ थे तुम सारे? कब से आवाज लगा रही हूँ और मुझे बिना बताए तुम लोग बाहर चले गए। उन लोगों ने तुम्हें अगर ऐसे भूतिया रूप में देख लिया तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो मीठी मछली की सुगंध आ गई थी, तो मैं मछली खाने चला गया। कितनी सारी मछली थी वहाँ। सुनो, तुम गांव में जाओगे रात के समय और गुर्राने की तेज आवाज करना, जिससे उनके कानों में दर्द हो जाए और वो तड़प जाए तुम्हें बाहर देखने के लिए। तुम्हारी सरसराहट लोगों को मजबूर कर दे घर से निकलने के लिए, इतना नाक में दम कर देना। बाकी भालू, तुम मेरे बैठने का इंतजाम करना। चलो लग जाओ अब। सारे जंगली जानवर चुड़ैल की बात मानकर रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही धीरे धीरे सारे अपने काम में लग जाते हैं। भालू चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बिठा देता है। शेर और सांप लोगों के घर जाकर अपनी आवाज से उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर देते हैं। गांव वाले चिल्लाते हुए अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। तो आ ही गए तुम लोग। स्वागत करो मेरा। मैं तुम्हें अरे गांव की रखवाली करने आई हूँ।
गांव के लोग हैरानी से चुड़ैल को देखते हैं और कांपने लगते हैं और लड़खड़ाई आवाज में कहते हैं, क्या चाहती हो तुम हमसे? हमें क्यों परेशान करने आई हो? बोला ना तुम्हारी रखवाली करूंगी मैं और मेरे ये जानवर। अब तुम लोग मेरी निगरानी में रहोगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से उड़कर चली जाती है और उसके भूतिया जानवर गायब हो जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह सब लोग काम पर चले जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई दुकान चलाता है। सभी आदमी के जाने के बाद उनकी औरतें घर में अपना अपना काम करने लगती हैं। रघुलाल की पत्नी कुएं से पानी भरने जाती है। चुड़ैल की लोमड़ी उसके पीछे लग जाती है। रघुलाल की पत्नी पानी भर रही होती है, तभी पानी में उसे लोमड़ी की परछाई दिखती है। वो डर से पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे कुछ नहीं होता है। लंबी सांस लेकर वो फिर पानी भरती है, तभी पीछे से लोमड़ी उसके ऊपर चढ़कर उसे मार देती है। उधर रघुलाल अपनी पत्नी का इंतजार कर बौखला रहा था। शाम हो गई, पर उसकी पत्नी नहीं आई तो वो सबके साथ उसे ढूंढने जाता है, तो पता चलता है कि वो मर गई और उसके ऊपर जंगली लोमड़ी के निशान है। ये सब देख रघुलाल का खून खौल उठता है और वो पता करते हुए चुड़ैल की झोपड़ी में चला जाता है। ए चुड़ैल, बाहर आ। देख तेरी लोमड़ी ने क्या किया मेरी पत्नी के साथ। बाहर आ। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी को मार दिया। मेरी पत्नी को मार दिया तेरी चुड़ैल ने। तो क्या हुआ? हम तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं, थोड़ा खा पी लिया तो क्या गुनाह किया? जाओ, तुम घर जाओ। रघुलाल चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल वहीं अपने लंबे नाखूनों से रघुलाल को मार देती है। ये खबर सुन के रघुलाल के आसपास के लोग चौकन्ना हो जाते हैं। रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता और चुड़ैल की झोपड़ी के पास कोई जाता भी नहीं। बहुत दिन हो गए, कोई निकला नहीं इधर से। अब तो भूख लगने लगी है, कुछ तो करो। लोमड़ी, शेर, सांप, भालू। मैं चालाक हूँ, मुझे भेजो, सब इधर ही भाग कर आएंगे। भूलो मत, चालाक तुम्हारी प्रजाति थी पर तुम नहीं हो। बुद्धू हो तुम और कुछ नहीं। ये सुनकर लोमड़ी को गुस्सा आ जाता है। तेरी ये जरूरत कि चुड़ैल होकर तू मेरा मजाक बनाए? तुझे तो मैं मार दूंगी आज। लोमड़ी चुड़ैल के ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। बचाओ बचाओ! अरे मूर्ख शेर, देख क्या रहे हो? अरे भगाओ इसे, ये मार देगी मुझे। लोमड़ी छोड़ दो, जाने दो। जाओ, तुम जो काम करने जा रही थी वो करो। भूख लगी है हम सबको। मैं जाऊंगा तो लोग वैसे ही नहीं आएंगे। लोमड़ी अपनी शक्ल बिल्कुल मासूम बना लेती है और चिल्लाने लगती है, कोई तो अंगूर तोड़ दो, मुझे भूख लगी है। पेड़ के बगल में एक छोटा घर होता है। लोमड़ी की आवाज उस घर में जाती है। घर के लोग खिड़कियों से देखते हैं कि एक मासूम लड़की अपना खाना ढूंढ रही है। उन्हें लगता है क्यों ना इसकी मदद कर देते हैं। वो लोग लोमड़ी की मदद करने घर से बाहर आते हैं। लो, हम मदद कर दे कुछ। जरूर, आप लोग मेरा पेट भर दो, फिर मैं चुड़ैल का। घर वाले बेल पर लगे अंगूर लोमड़ी को खिला देते हैं। लोमड़ी अंगूर खाकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है और उन्हें मार देती है। फिर आवाज लगाती है अपने सारे जंगली जानवर और चुड़ैल को। सारे आ जाते हैं। क्या बात है लोमड़ी, तुमने तो आज कर दिखाया। चलो टूट पड़ो। सारे उनको खाकर वहाँ से चलने लगते हैं। तभी भालू कहता है, मेरा इन सब से पेट नहीं भरेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। पर हिस्सा मुझे भी चाहिए उसमें। जिस हाल में जी रहा है ना, वो मेरी वजह से है, वरना तुझे तो लोगों ने पीटकर कब का बाहर निकाल दिया था। अब जाओ और जो भी खाए मेरे लिए भी ले आना। रात को चुड़ैल गांव में आती है। कहाँ मर गए सारे, बाहर आओ। कोई बाहर नहीं आता। फिर वो शेर को दहाड़ने को कहती है। शेर की दहाड़ से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं और हाथ में मशाल लिए आते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? आज मेरी दावत है इस गांव में और तुम लोग आलस कर रहे हो आने में। वहीं गांव की एक औरत बोलती है गुस्से में, चुप रह, पहले तो हमारे परिवार को खा गई, अब बोलती है सारे आओ। कोई बचेगा तभी तो आएगा, सबको तो तू खा गई है। झूठा इल्जाम नहीं लगा मुझ पे, मैं तो आज खाने को तैयार होके आई हूँ। अच्छा, तो पूछ अपने भूतिया जंगली जानवरों से, क्या इन्होंने नहीं खाए हमारे लोग? पूछ इनसे, क्या ये झूठ है? बताओ, क्या ये सच है जो भी इन लोगों ने बोला? सब चुप खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल ये सुन दंग रह जाती है। उसे मन में वही ख्याल आते हैं जब वो इन जानवरों को चिड़ियाघर से चुरा कर लाई थी। चुड़ैल को दुख होने लगता है। चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछती है। तभी पीछे से वही औरत अपने हाथ में पकड़ी मशाल उस चुड़ैल पर फेंक देती है, जिससे वो जलने लगती है। चुड़ैल चिल्लाती रहती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसकी सारी शक्तियां आग में भस्म होने लगती हैं। जानवरों के अंदर से भी सारी शक्तियां निकल जाती हैं
और जानवर बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिससे लोग उन्हें बांधकर दूर जंगल में फेंक आते हैं।